दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक आईपीएस अफसर की नहीं। आज की कहानी एक ऐसी मां की है जिसने 10 साल तक अपने बच्चे को ढूंढा और जब किस्मत ने उसे वापस लौटाया तो वह बच्चा किसी महल में नहीं, सड़क पर भीख मांगता मिला। अगर आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं जो दिल को झकझोर दें, आंखों में आंसू और दिल में उम्मीद छोड़ जाएं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक नई सीख, एक नई भावना और एक नई प्रेरणा लेकर आता है। और दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में जो मोड़ आएगा वो आपको अंदर तक हिला देगा। सुबह की पहली हवा जब शहर की गलियों में उतर रही थी, तब भी सूरज पूरी तरह जागा नहीं था। सड़कें खाली थीं, दुकानों के शटर बंद थे और आसमान हल्की धुंध में लिपटा हुआ था। लेकिन उसी धुंध के बीच एक सरकारी गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। गाड़ी के भीतर बैठी महिला के चेहरे पर नींद नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह सिर्फ निरीक्षण पर नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने निकली हो। उस महिला का नाम था आईपीएस श्रेया वर्मा। श्रेया का नाम पूरे राज्य में ईमानदारी के लिए जाना जाता था। लोग कहते थे कि वह अफसर नहीं, सिस्टम की रीढ़ है। रिश्वतखोरी, अपराध और माफिया के खिलाफ उसने ऐसे ऐसे फैसले लिए थे जिन्हें लेने से बड़े बड़े अधिकारी भी डरते थे। लेकिन इस मजबूत महिला के भीतर एक ऐसी चोट थी जो कभी भर नहीं पाई। एक दर्द जो हर दिन उसे भीतर से खाता था। 10 साल पहले उसका 3 साल का बेटा मानव एक धार्मिक मेले में भीड़ के बीच खो गया था। हजारों लोग, शोर, धक्का मुक्की और बस एक पल की चूक। उस दिन के बाद श्रेया की जिंदगी जैसे दो हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा जो वर्दी पहनकर दुनिया से लड़ता था, और दूसरा हिस्सा जो हर रात एक मां बनकर रोता था। पुलिस रिकॉर्ड, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एनजीओ, अस्पताल, उसने हर जगह तलाश की, पोस्टर छपवाए, घोषणाएं करवाईं, हजारों लोगों से मिली, लेकिन मानव नहीं मिला। धीरे धीरे समय बीतता गया। लोग कहते रहे, अब छोड़ दीजिए मैडम। पर एक मां कैसे छोड़ देती? श्रेय ने बाहर से खुद को मजबूत बना लिया था, मगर उसके दिल में मानव की यादें अब भी जिंदा थीं। और आज आज उसे एक गुप्त सूचना मिली थी। शहर के किनारे बसे एक पिछड़े इलाके में बच्चों से भीख मंगवाने वाला एक गिरोह सक्रिय था। और उन बच्चों में से एक लड़का, चेहरे से, आंखों से, उम्र से मानव जैसा लगता था। यह बात श्रेया ने किसी को नहीं बताई, क्योंकि वह जानती थी, उम्मीद अगर टूट गई तो वह इस बार खुद भी टूट जाएगी। गाड़ी धीरे धीरे झुग्गी बस्ती की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे अंदर जाती, सड़कें संकरी होती जातीं। नालियों का पानी सड़क पर बह रहा था। दीवारों पर गंदगी और टूटे पोस्टर चिपके थे। कहीं शराब की खाली बोतलें पड़ी थीं, कहीं बच्चे फटे कपड़ों में खेल रहे थे। श्रेय ने सिविल ड्रेस पहन रखी थी, साधारण सूती सलवार कुर्ता, चेहरे पर हल्का दुपट्टा और आंखों पर साधारण चश्मा। उसके साथ 2 कांस्टेबल थे, वे भी सामान्य कपड़ों में। गाड़ी से उतरते ही उन्हें एक चीख सुनाई दी। एक महिला नशे की हालत में सड़क पर लड़खड़ा रही थी और उसके हाथ में एक छोटा बच्चा रो रहा था। महिला उसे चुप कराने की जगह झिड़क रही थी। श्रेय का दिल कस गया। यह दृश्य उसकी आत्मा को चीर रहा था। वह आगे बढ़ी और तभी एक गली के मोड़ पर उसके कदम जैसे जम गए। सामने एक लड़का बैठा था, उम्र लगभग 12 या 13 साल। बहुत दुबला, कपड़े मैले, चेहरे पर धूल, बाल बिखरे हुए। हाथ में एक कटोरा था और आवाज इतनी कमजोर कि मानो सांसों के सहारे निकल रही हो। लड़का बोला, माए, कुछ खा लेने को दे दो, बहुत भूख लगी है। उसकी आवाज सुनते ही श्रेया के अंदर कुछ टूट गया। यह सिर्फ भूख की आवाज नहीं थी, यह एक टूटी हुई जिंदगी की आवाज थी। श्रेया ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें, वही आंखें थीं, वही मासूमियत, वही दर्द, वही खालीपन। श्रेया का गला सूख गया। वह उसके पास बैठ गई। धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का थोड़ा घबराया, फिर बोला, मानू। सब मुझे मानू कहते हैं। श्रेय के हाथ कांपने लगे। मानव को वह बचपन में प्यार से मानू ही बुलाती थी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए पूछा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? लड़के की आंखें नीचे झुक गईं। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, मैं छोटा था, किसी ने मुझे यहां छोड़ दिया था। श्रेय के दिल पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। उसने फिर पूछा,
किसके साथ रहते हो? लड़का बोला, एक औरत है, सब उसे मौसी कहते हैं। वो मुझे भीख मंगवाती है। श्रेय ने महसूस किया कि उसके हाथ ठंडे पड़ चुके हैं। उसने जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला। ये वही लॉकेट था जो उसने मानव के गले में पहनाया था, जिसमें उसकी और उसके पति की फोटो थी। उसने लॉकेट लड़के के सामने किया और पूछा, ये देखा है कभी? लड़का लॉकेट को घूरने लगा। कुछ सेकंड तक उसकी आंखें स्थिर रहीं, जैसे कोई पुरानी याद अंदर से दस्तक दे रही हो। फिर उसके होंठ हिले। ये ये लोग ये लोग मेरे सपने में आते हैं। श्रेय की आंखों में आंसू भर आए। वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने लड़के की कलाई पकड़कर देखा, और वहीं उसकी बाईं कलाई पर एक छोटा सा निशान था। वही निशान जो मानव को बचपन में गिरने से लगा था, और जिसे देखकर श्रेय हर बार कहती थी, मेरे शेर का निशान है ये। श्रेय की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते होंठों से कहा, मानव। लड़का चौंक गया। आपने क्या कहा? श्रेय की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मां हूं। मैं श्रेया, तुम्हारी मां। लड़का पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर आ गया। उसने तेज आवाज में कहा, झूठ। मुझे कोई मां नहीं चाहिए। मां होती तो मुझे छोड़ती नहीं। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे एक टूटा हुआ बच्चा था। श्रेय का दिल फटने लगा। उसने धीरे से आगे बढ़कर कहा, बेटा, मैंने तुझे छोड़ा नहीं था। मैंने तुझे हर दिन ढूंढा, हर रात तेरा नाम लेकर रोई। लेकिन मानो का दिल इतने सालों में पत्थर बन चुका था। उसने कहा, सब झूठ बोलते हैं। सब पहले प्यार दिखाते हैं, फिर बेच देते हैं। श्रेय के सामने सिर्फ एक बच्चा नहीं था, उसके सामने एक घायल आत्मा थी। उसने मानो को जबरदस्ती नहीं छुआ, बस उसके सामने बैठी रही, और फिर धीमे से बोली, ठीक है, अगर तू मुझे मां नहीं मानता तो मुझे एक इंसान समझ ले, पर मैं तुझे यहां अकेला नहीं छोड़ सकती। मानो की आंखों में आंसू तैर आए, लेकिन वह उन्हें गिरने नहीं दे रहा था। श्रेय ने अपने कांस्टेबल को इशारा किया, लड़के को बिना डराकर सुरक्षित जगह ले जाओ। वे उसे पास के एनजीओ में ले गए। वहां उसे खाना दिया गया, साफ कपड़े दिए गए। पहली बार मानू ने पेट भरकर खाना खाया। खाते समय उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि खाना मुफ्त में भी मिल सकता है। श्रेय एक कोने में बैठकर उसे देखती रही। उसकी आंखें लगातार भर रही थीं। वह चाहती थी कि वह दौड़कर उसे गले लगा ले, लेकिन वह जानती थी कि प्यार भी कभी-कभी धीरे-धीरे लौटता है। उस रात जब घड़ी ने 2 बजाए, मानो सो चुका था, लेकिन श्रेय जाग रही थी। उसके भीतर एक तूफान था, मां का दर्द और अफसर का गुस्सा। सुबह होते ही उसने अपने भरोसेमंद इंस्पेक्टर रविंद्र को बुलाया और सिर्फ इतना कहा, इस इलाके में बच्चों से भीख मंगवाने वाला गिरोह है। आज इसे खत्म करना है। रविंद्र ने पूछा, मैडम, क्या कोई खास वजह? श्रेय ने आंखें नीचे करके कहा, बहुत खास वजह है, पर अभी नहीं। उसी दिन टीम ने इलाके की निगरानी शुरू की। पता चला कि एक औरत, जिसे सब सविता मौसी कहते हैं, बच्चों को इकट्ठा करती है, उनसे भीख मंगवाती है, और जो बच्चा मना करे उसे भूखा रखा जाता है। कुछ बच्चों ने बताया कि रात में उन्हें बंद कमरे में कैद कर दिया जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करने पर उन्हें डराया जाता है। श्रेय के अंदर आग भड़क उठी। उसने तय कर लिया कि इस बार सिर्फ गिरफ्तारी नहीं होगी, इस बार पूरे गिरोह की जड़ उखाड़नी होगी। अगले 2 दिन में श्रेय ने खुद को एक गरीब विधवा के रूप में तैयार किया। पुराने कपड़े, चेहरे पर धूल, चाल में कमजोरी और आंखों में मजबूरी। वह उसी गली में पहुंची जहां सविता मौसी रहती थी। सविता ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें शातिर थीं। उसने पूछा, कौन है तू? श्रेय ने झूठी कांपती आवाज में कहा, मेरा बच्चा खो गया। अब किसी और के बच्चों की सेवा करके पेट पालना चाहती हूं। सविता ने कुछ देर सोचा और फिर हंसकर कहा, ठीक है, एक बीमार बच्चा है, उसे संभाल। श्रेय समझ गई। उसने अंदर घुसने का रास्ता पा लिया है। अगले 1 हफ्ते में श्रेय ने बच्चों के जख्म देखे, उनके डर सुने, उनकी टूटी हुई कहानियां सुनी। एक छोटी बच्ची सुमन ने फुसफुसाकर कहा, दीदी, हमें रात को ताले में बंद कर देते हैं, और अगर कोई रोए तो उसे मारते हैं। श्रेय की आंखें भर आईं। उसने सुमन का सिर सहलाया और कहा, डर मत,
अब तू अकेली नहीं है। फिर उसने गुप्त रूप से वीडियो और फोटो सबूत इकट्ठा किए। और एक रात 3:30 बजे ऑपरेशन शुरू हो गया। बिना सायरन के पुलिस की गाड़ियां आईं। 3 तरफ से छापा मारा गया। कमरे के ताले तोड़े गए। और जब बच्चे बाहर निकले तो उनकी आंखों में सूरज की रोशनी नहीं, आजादी की चमक थी। सविता मौसी को गिरफ्तार किया गया, उसके साथ उसके 2 गुंडे भी। उस पल श्रेय पहली बार बच्चों के सामने वर्दी में आई और बोली, मैं आईपीएस श्रेया वर्मा, आज से तुम सब आजाद हो। बच्चों की आंखों में विश्वास उभर आया। श्रेय तुरंत एनजीओ पहुंची, मानो जाग रहा था। उसकी आंखों में अब भी डर था, लेकिन पहले से कम। श्रेय ने उसके पास बैठकर कहा, बेटा, मैं वापस आ गई। मानू ने धीरे से पूछा, आप सच में मेरी मां हो? श्रेय की आवाज भर्रा गई। हाँ बेटा, और इस बार मैं तुझे कभी नहीं खोने दूंगी। मानू ने धीरे धीरे अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और पहली बार उसने रोना शुरू किया। वह रोना सिर्फ दर्द का नहीं था, वह रोना उस बच्चे का था जिसे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया में कोई अपना भी होता है। कुछ हफ्तों बाद डीएनए टेस्ट हुआ। रिपोर्ट आई 100% मैच। कोर्ट ने मानव को आधिकारिक रूप से श्रेय का बेटा घोषित कर दिया। लेकिन श्रेय ने जश्न नहीं मनाया। उसने बस मानव का हाथ पकड़ा और मन ही मन कहा, अब तेरा बचपन लौटाना है। मानव को स्कूल में दाखिल करवाया गया। नई किताबें, नई यूनिफॉर्म, नया बैग। जब मानव आईने के सामने खड़ा हुआ तो वह खुद को देखता रहा, जैसे पहली बार उसे एहसास हुआ हो कि वह भी किसी बेहतर जिंदगी का हकदार है। उसने धीरे से कहा, मां, मैं भी बड़ा होकर बच्चों को बचाऊंगा। श्रेय की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, तू सिर्फ बचेगा नहीं बेटा, तू रोशनी बनेगा। समय बीतता गया। श्रेय ने मानव दीप नाम से एक फाउंडेशन शुरू किया, जहां ऐसे बच्चों को नई जिंदगी दी जाने लगी। मानव अब धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। उसके चेहरे पर डर की जगह आत्मविश्वास आ रहा था और उसकी आंखों में एक सपना, एक दिन वह सपना सच बनकर चमकने वाला था। और श्रेय हर सुबह आईने में खुद को देखकर बस इतना कहती, मैं आईपीएस थी, लेकिन अब मैं एक मां हूं और मां कभी हारती नहीं। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि दुनिया कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, अगर एक मां की ममता जाग जाए तो वो अंधेरा भी हार जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप मानते हैं कि एक मां की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है?